हम शुरू से कह रहे थे कि बिहार का जंगल राज समाप्त हो, यह स्वयं बिहार की जनता चाहती है। और प्रातः से लेकर अब तक जो चुनाव के रुझान है वह यह स्पष्टता के साथ दिखा रहे हैं कि बिहार में हम फिर से एक बार जीत रहे हैं, एनडीए की सरकार आ रही है। आदरणीय मोदी जी का नेतृत्व और उसके कारण समूचे देश में जिस प्रकार का एक विकास का माहौल है और साथ साथ में पूरे विश्व भर में भारत की जो छवि, विश्व गुरु करके भारत को धीरे धीरे सारा विश्व स्वीकार कर रहा है, कई सारे बिंदु हैं। और इन्हीं बिंदुओं को लेकर बिहार की जनता ने एनडीए पे फिर से एक बार विश्वास दिखाया है। जिस तरह से बिहार चुनाव के नतीजे आ रहे हैं, क्या लगता है देश में और भी जो चुनाव होंगे या मुंबई में यहाँ महानगर पालिका के चुनाव हैं, किस तरह से प्रभावित होंगे, असर पड़ेगा? देखिए, इस बात को स्मरण करें कि बिहार के ये नतीजे आएंगे, ये भली भांति राहुल गांधी और कंपनी को पता था और वही कारण था। उन्होंने लोगों के मन में जो भ्रम फैलाना शुरू किया था, ईवीएम मशीन हो, मतदाता सूची हो, वोट चोरी हो, ये सारा जो भ्रम है, ये चुनाव हारने के बाद लोगों के सामने जाकर के क्या बोले, उसकी वो तैयारियां थी। लोग काम के आधार पे वोट करते हैं, जंगल राज के आधार पे नहीं। गौ माता है, तुम गाय का खाना, उसका चारा भी तुम लूट लोगे। तुम्हारा घर का ड्राइवर, तुम्हारा घर का चपरासी, वो विधायक सांसद बनेगा। लालू यादव और परिवार ने केवल और केवल अपने परिवार का छोड़ करके सोचा किसका? बिहार के पिछड़ेपन का यदि कोई कारण होगा तो लालू यादव और उनका परिवार है। और वही कारण है कि जो रुझान दिख रहे हैं वो एनडीए को इस कारण है, यहां किसी परिवार की उन्नति नहीं करनी, बिहार की करनी। यहाँ हर्षवर्धन सकपाल हैं, उनका बयान आ रहा है कि हम एमएनएस और एमआईएम के साथ नहीं जाएंगे, गठबंधन नहीं करेंगे बीएमसी चुनाव में। देखिए, कांग्रेस के प्रांत अध्यक्ष कह रहे हैं मनसे के साथ नहीं जाएंगे, एमआईएम के साथ नहीं जाएंगे। आपको जिसके साथ जाना है उसके साथ जाओ। आपके माथे में पराजय का तिलक जरूर लगना है। किसी के साथ भी लड़ो या किसी को छोड़ के लड़ो, कांग्रेस के माथे पर पराजय का तिलक सुनिश्चित है और इसके लिए किसी और की आवश्यकता नहीं है। इनके अपने नेता इनको डूब ले रहे। भारतीय जनता पार्टी, हमारे जो साथी दल है, उनके साथ हम चुनाव लड़ रहे हैं। और मुंबई महापालिका हो या पूरे महाराष्ट्र में 29 महानगर पालिका है, स्थानीय चुनाव है, हर चुनाव में मजबूती के साथ भारतीय जनता पार्टी एक नंबर का दल होगा और सब जगह पे काम के आधार पर हमारा ध्वज लहराएगा। एकनाथ शिंदे का बयान आया, कह रहे हैं कि जो ठाकरे गुट को छोड़ के आए हैं नगर सेवक, उनको जिताने का हमारा काम है और सभी एमएलए एमपी को कहा है कि उनको जिताना है। श्रीमान उद्धव ठाकरे जी को छोड़ के आए, ये अतीत था। जो अब आए हैं वो असली हिंदुत्व की शिवसेना में आए हैं और हम साथ में चुनाव लड़ रहे हैं। तो वो यदि चुनाव लड़ते तो उनको जिताना ये हमारे सभी साथी दलों की भी जिम्मेदारी है और हम भाई भाई की तरह चुनाव लड़ रहे हैं। मुंबई महानगर पालिका हम महायुति करके चुनाव लड़ रहे हैं और यहां पे महायुति का ही ध्वज लहरेगा। क्या किया था श्रीमान उद्धव ठाकरे जी ने? कोविड काल में लोगों को जो खिचड़ी मिलती थी गरीबों को, वो खिचड़ी को चोर करके कहलाया जाता है इनको। क्यों? उसमें भी पैसे बनाए। रेमडेसिविर दवा जिसके कारण लोगों की जान बच रही थी, वह उसमें भी पैसे बनाए। दवा चोर कहते हैं इनको।
मुंबई में केवल मात्र 2000 किलोमीटर की सड़कें हैं। 30 वर्षों के अंतराल में ये सड़कें, ये सीमेंट कंक्रीट की इन्होंने जानबूझ करके इसलिए नहीं बनाई कि वो बनाने के बाद टेंडर कौन सा निकाले, और टेंडर ही नहीं निकलेगा तो पैसे कहां से खाए। इसके लिए जानबूझ करके उद्धव ठाकरे जी ने वो सड़कें डांबर की बनाई। पहली बार हुआ है अब हमने सारी सड़कें हम सीमेंट कंक्रीट की कर रहे हैं, कोई नए टेंडर की आवश्यकता नहीं। एक बार बन गया, 50 वर्ष देखने की आवश्यकता नहीं। उद्धव ठाकरे जी का ये जो कुकर्म है, मुंबई के लोगों के साथ जो धोखाधड़ी है, इस वाले चुनाव में उनको इसका भुगतान देना होगा। बीएमसी चुनाव में कहा जा रहा है बीजेपी की तरफ से कि वो सब में बड़ी पार्टी बन के आएगी, 100 सीटें से ज़्यादा जीतेंगी, 150 सीटों पे लड़ने की तैयारी हो रही है। कल मीटिंग भी, बाकी सब चीज़ें क्या कहें? देखो, यदि आपको स्मरण होगा तो इसके पूर्व जब मुंबई महानगर पालिका के पार्षद के लिए चुनाव हुए तो उस वक्त हमारी संख्या बल था 82 और उद्धव ठाकरे जी का संख्या बल था 84, केवल मात्र 2 का अंतर। अब उद्धव ठाकरे कहां पर है? हाथ की उंगलियां भी कब गिर जाएगी, बिल्कुल समाप्त हो चुके हैं। तो इस कारण भारतीय जनता पार्टी का कर्मठ कार्यकर्ता, हर दल को अपना दल बड़ा करने का अधिकार है। हमारे कर्मठ कार्यकर्ता के अथक परिश्रम के द्वारा हम मुंबई में नहीं, समूचे महाराष्ट्र में 1 नंबर का दल करके आएंगे। और टारगेट छोटे नहीं रखे जाते, टारगेट बड़े रखे जाते हैं। पर मन में इस बात को हमने महायुति करके स्वीकार किया है कि चुनाव महायुति करके लड़ेंगे और महायुति का ध्वज लहराएगा। पार्थ पवार का जो लैंड मामला है उसको लेके कहीं ना कहीं अजीत पवार नाराज नजर आ रहे हैं। ये भी बात सामने आ रही है कि अजीत पवार कह रहे हैं कि सरकार से बाहर निकल के बाहर से समर्थन करेंगे सरकार को। नहीं, इस बात की मुझे जानकारी नहीं है, पर आदरणीय अजीत पवार जी ने स्वयं कहा कि उस जमीन के मामले में यदि जो भी दोषी होगा उस पर कार्रवाई होगी। सरकार हमारी है, अगर उस मामले को हम दबाना चाहते तो एफआईआर क्यों करते? एक आईएएस अफसर को क्यों रखते जो उसकी जांच करेगा, खंगालेगा सारे मामले को? क्यों करते हम? ये आदरणीय देवेंद्र फडणवीस जी की पारदर्शिता के साथ काम करने वाली सरकार है, हम किसी को भी नहीं बख्शेंगे, ये पहले ही कह चुके हैं। और रहा सवाल, अजित पवार जी ने स्वयं ये कहा है, इसलिए जो बातें सामने आ रही है उस बातों में कोई तथ्य नहीं है। हम तीनों दल मजबूती के साथ सरकार चला रहे हैं और अजित पवार जी का भी उतना ही इस सारे कामों में, विकास के कामों में उतना ही उनका भी योगदान है। ये फिजूल की बातें हैं। पार्थ पवार मामला या वो जो जमीन का मामला है, जब वो सारा डील ही कैंसिल हुआ तो बचा कहां? वो मामला समाप्त हो चुका। मसाला है ना। राहिला प्रश्न माननीय अजितदादांविषयी ज्या बातम्या येत आहेत त्या बातम्यांमध्ये काही तथ्य नाही। मुळामध्ये स्वतः माननीय अजित पवार साहेबांनी स्वतः सांगितलं की त्या पुण्याच्या जमीन प्रकरणामध्ये जो कोणी दोषी असेल त्याच्यावर कारवाई झाली पाहिजे, न्याय मिळाला पाहिजे आणि कोणालाही सोडायचं नाही, ही सरकारची भूमिका आहे। हे काही उद्धव ठाकरेंचं सरकार नाही आहे जे वसुलीबाज बाजूला मांडीवर बसवत होतं, 100 कोटीची वसुली करत होतं, पाहिलं ना आपण। हे आदरणीय मुख्यमंत्री देवाभाऊंचं सरकार आहे। तर त्याच्यामुळे आमचं सरकार आहे, आम्हाला जर प्रकरण दडपायचं असतं तर कशाला एफआयआर केला असता? कशाला एक मोठा आयएएस अधिकारी नेमला असता पूर्ण चौकशी करण्यासाठी? आम्हाला हे प्रकरण कुठेही कोणालाही वाचवायचं नाही, ही भूमिका स्पष्ट आहे आणि जी भूमिका स्वतः माननीय अजितदादांनी मांडली आहे। आणि जेव्हा डीलच कॅन्सल झालं, ज्या जागेत पैसे आले नाही, गेले नाही, ताबा घेतला नाही आणि डील कॅन्सल झालं, उरलं काय?
तर त्याच्यामुळे माध्यमांसाठी विषय असेल, पण लौकिक अर्थानं पार्थ पवार आणि हा जमीन विषय संपलेला आहे.